परमेश्वर ने अपने दास और दासी पास्टर पी.के. मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी को एक ऐसी सेवा दी है जिसके माध्यम से परमेश्वर पूरी दुनिया में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। इस सेवकाई के माध्यम से देश के कोने कोने में प्रार्थना सभाओं के द्वारा प्रभु के राज्य का सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। इसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। मौसम परिवर्तित होगा, बसंत ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो जीवन को पाएगा, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, वो छुटकारे को पाएगा। उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आप उस दुष्ट पर विजय पाने जा रहे हैं, आप उस दुष्ट शैतान पर विजयी होने जा रहे हैं। परमेश्वर इन सभाओं के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं और हजारों लोग नया जीवन, छुटकारा, चंगाई और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहाँ से जाएं, छुटकारा लेकर यहाँ से जाएं प्रभु। इस सेवकाई के माध्यम से लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हर महीने परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर और अन्य सोशल मीडिया से सुनकर विश्वास में मजबूत बन रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में किए हैं। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कह रहा आपके तो कुछ है ही नहीं, आपके तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। तभी प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे प्रेगनेंसी दी। 3 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रदर पी.के. और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाई। मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड हुई। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी। मैंने अमृता मसीह के व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आया। यह सेवकाई हर महीने प्रार्थना सेंटर के माध्यम से हजारों चिंतित, दुखी, परेशान, बीमार लोगों को प्रार्थना और अपने अनुग्रह भरे शब्दों के द्वारा उत्साहित कर रही है और उनकी निराशाओं में आशा देने का कार्य कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपके दुखों को दूर करें, इनके कामों को सफल करें। परमेश्वर आप घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इनके परिवार की लड़ाई झगड़ों को प्रभु तो दूर कर। आप इनकी कमी घटियों को दूर करें यीशु मसीह। डरे नहीं, प्रभु आपकी सहायता करें। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा है। सच में आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, ये मेरा विश्वास है। और यदि कुछ बातें रह गई हैं तो आज हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह उन बातों को भी आपके जीवन में सॉल्व करेंगे, उन समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। प्रभु आपके जीवन में कामों को करेंगे, आपकी सोच और आपकी समझ से परे कामों को प्रभु आपके जीवन में करेंगे। परंतु ये कब होगा? जब आप अपने आप को, अपनी चीजों को प्रभु को समर्पित करते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं और वो कार्य आपकी सोच और आपकी समझ से परे होते हैं। जैसे हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में देखते हैं। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, पतरस और अन्य चेले जो पतरस के साथ में थे, उन लोगों ने पूरी रात मेहनत की, परंतु उन्हें एक भी मछली न मिली। सुबह सुबह वे लोग झील के किनारे पर हैं और बड़े निराश से अपनी जालों को धो रहे हैं। इतने में यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहे हैं भीड़ को, और जब यीशु मसीह की नजरें इन दोनों पर पड़ी, इन दोनों नावों पर पड़ी, इन लोगों पर पड़ी, तो यीशु मसीह इनके करीब गए और यीशु मसीह ने पतरस से कुछ इस प्रकार से कहा। 2 और 3 पद यदि आप मेरे साथ में निकालें तो लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। और जो मछुए थे, जो पतरस और अन्य लोग थे, वे लोग जालों को धो रहे थे। उन्होंने पूरी रात मेहनत की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आगे लिखा है 3 पद में, उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, समौन पतरस की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अपनी नाव को थोड़ा सा पानी में ले चल, और पतरस ने वैसा ही करा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पर बैठकर, चढ़कर वो उपदेश देने लगे लोगों को। यहां पर हम देखते हैं पतरस पूरी रात भर का थका हुआ है, निराश हो रखा है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं मिला। पहली बार ऐसा उनके साथ में हुआ होगा जब उन्होंने पूरी रात मेहनत की और उन्हें कुछ भी नहीं मिला।
और पतरस को घर जाने की जल्दी भी हो रही होगी, उसे शायद दिन भर के और भी काम करने होंगे, उसे शायद कोई जरूरी काम हो भी सकता है और शायद उसे भूख भी लगी होगी। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की विनती को स्वीकार कर लिया। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उससे विनती की, रिक्वेस्ट की, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की विनती को स्वीकार कर लिया और उसके कहने के अनुसार नाव को झील में लेकर के गया, थोड़ा सा दूर, किनारे से थोड़ा सा दूर लेकर के गया। आप जानते हैं जब नाव किनारे पर आती है तो नाव को बांध दिया जाता है ताकि वो पानी में बही ना, इसलिए उसे बांध दिया जाता है किनारे पर। तो पतरस ने उस नाव को खोला होगा, फिर से वो पानी में लेके गया होगा और वापस आते समय भी उसको वैसा ही करना था। तो उसने इन बातों की परवाह भी नहीं की। उसने प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे घर जाना है अपने, हम रात भर थके हुए हैं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत बिजी हूं इस समय, अभी नहीं, कल मैं ये काम करूंगा, अभी नहीं हो सकता मुझसे, मुझे भी घर जाना है, मुझे और कामों को भी करना है। या फिर अभी अभी तो हमने अपनी नाव को बड़ी मुश्किल से खींचा है और नाव पर किनारे पर लगाई है, फिर कैसे मैं इसे खोलूं, फिर लेकर जाऊं, फिर वापस लाऊंगा, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। उसने अपने आप को, अपने समय को और अपनी चीज को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अपनी नाव प्रभु यीशु मसीह को दे दी, अपने आप को भी प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, क्योंकि वो उस नाव पर बैठा हुआ है, पतरस भी उस नाव में है। और अपना समय, जिस समय को वो कहीं और यूज कर सकता था, वो समय भी उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। कारण केवल एक था कि ताकि यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे सके, प्रचार कर सके, बस इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को मान लिया। लेकिन जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को, अपने आप को, अपने समय को, अपनी नाव को दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। तब मैं यूं कहूंगा कि तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जरूरत को देखा। इसकी क्या जरूरत है आज, उससे पहले नहीं। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सीधे ये नहीं कहा कि चलो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारे साथ में मछलियां पकड़ता हूं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उससे विनती की कि थोड़ा सा नाव को पानी में ले चल, और ताकि मैं उपदेश दे सकूं, ताकि मैं लोगों को शिक्षा दे सकूं। और पतरस ने यीशु मसीह की बात को मान लिया और अपना समय, अपनी नाव, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए दे दिया। और जब उसने ऐसा किया, तब प्रभु ने उसकी नीड को देखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जरूरत को देखा कि इसे किस चीज की जरूरत है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म कि बाइबल कहती है उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ ली कि उनके नाव फटने लगी। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, यदि आप भी अपने आप को, अपने समय को, अपनी चीजों को प्रभु यीशु मसीह के उपयोग के लिए देते हैं। जब आप अपने आप को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, जब आप अपनी चीजों को प्रभु राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, जब आप अपने समय को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, मेरा विश्वास है बाइबल के अनुसार मैं बता रहा हूं कि प्रभु आपके कामों पर आशीष देगा, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, ऐसे जो आपकी आंखों ने नहीं देखे, आपके कानों ने नहीं सुने। क्यों प्रभु करेगा? क्योंकि आपने अपना समय, अपना जीवन और अपनी चीजों को उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दिया। यहां पर पतरस ने यही किया। पतरस ने अपनी नाव को, अपने समय को, अपने आप को केवल इसलिए दिया ताकि यीशु मसीह उस नाव पर चढ़कर प्रचार कर सके, बस। उसे नहीं पता था कि इसके बाद मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा और प्रभु इतनी सारी मछलियों को हमें पकड़वा देगा। नहीं, उसे नहीं पता इस बारे में। उसने केवल एक काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव, अपना समय, अपने आप को दिया। वो था वो उपदेश दे सके, वो प्रचार कर सके, प्रभु यीशु मसीह। यदि आज आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी चीजों को, अपने समय को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। फिर आपको अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए प्रार्थना करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरत को देखेंगे, आपकी नीड को देखेंगे और आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को स्वयं करेंगे। फिर आपको जरूरत नहीं होगी। यहां पर पतरस ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु हमने पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा है, आप हमारी मदद करें थोड़ा सा मछलियों को पकड़ने में। नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने समय को प्रभु के लिए देते हैं, तब प्रभु आपकी जरूरत को देखते हैं। प्रभु देखते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, प्रभु देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, और तब प्रभु बिना आपके मांगे ही आपको देने की सामर्थ्य रखता है, और वो सब कुछ आपको देना जानता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने आप को, अपने इस शरीर को, अपने समय को, अपनी चीजों को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना है। जब आप ऐसा करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सबको। मैं हरियाणा हिसार से पूनम बोल रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत अद्भुत गवाही है। हमारे घर में पहले 4 बेटियां हैं, मेरी और मेरी देवरानी की। 3 बेटी मेरी है, 1 बेटी मेरी देवरानी की है। और आज परमेश्वर ने हमारी सुनी प्रार्थना। हमें बेटी की ज़रूरत थी, उन बहनों को भाई की ज़रूरत थी, और यीशु राजा ने हमारी सुनी और हमें, मेरी देवरानी को आज बेटे से ब्लेस किया है परमेश्वर ने, नॉर्मल डिलीवरी के साथ। यीशु का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। पी के ब्रदर अमृता सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की थी। जब ये प्रेग्नेंट हुई थी मैंने तब भी प्रार्थना की थी, और आज जब उसको डिलीवरी पेन शुरू हुआ, जब भी मैंने प्रार्थना करवाई थी, एक सिस्टर ने हमारी कॉल उठाई थी और प्रार्थना की थी कि परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुने। और सच में जिंदा खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है, उनका उत्तर देता है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं और आनंदित हैं। आपने वचन सुनकर आप बहुत उत्साहित हुए हैं, आपको समझ आया है कि किस प्रकार हम मसीह में अपने जीवन को समर्पित करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। आपका आदर और सम्मान करते, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर पल प्रभु तूने हमें दिया प्रभु, ताकि हम तेरे नजदीक आ सके, तुझसे बातचीत कर सके, तेरी बातों को सुन सके पिता। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु जी आपके बेटे बेटियों से यदि हम सबसे हुए हैं, तो आपके आगे उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं पिता। और हर एक जन प्रभु इस समय पश्चाताप कर रहा है, रिपेंट कर रहा है प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। पिता आप विश्वास योग्य हैं, आप फेथफुल हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में बैठे, उनके जो भी निवेदन है, उनके जो भी कंडीशन है, जो भी हालात है, जो भी इशू है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके जीवन में तेरे कार्य होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हमें उत्साहित किया पिता, कि किस प्रकार परमेश्वर पिता हम अपने आप को, अपने समय को, अपनी वस्तुओं को पिता तेरे लिए दे सके, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए दे सके। हाँ परमेश्वर पिता, जिस प्रकार पतरस ने प्रभु अपनी नाव को, अपने समय को और अपने आप को पिता परमेश्वर आपके लिए अवेलेबल किया परमेश्वर, वो वहां पर मौजूद हुआ उन सारी बातों को लेकर, और प्रभु विदाउट एनी एक्सक्यूज परमेश्वर पिता उसने ये सारे कार्य किए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूज है परमेश्वर पिता, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक्सक्यूज भरा हुआ जीवन प्रभु इनके जीवन से चला जाए। हर प्रकार का एक्सक्यूज यीशु के नाम से हम इनके जीवन से दूर करते हैं पिता। ये हर समय एट अ टाइम परमेश्वर पिता, ये आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, आपके लिए प्रभु जी हर समय अवेलेबल होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु पूर्ण समर्पण के साथ में पिता ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हर एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार हर समय प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रभु जो भी इस समय पारिवारिक समस्याएं हैं
प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं प्रभु जी, नाना प्रकार की प्रभु हालात विपरीत हैं, हम दुआ करते इसी वक्त इन सारी परिस्थितियों को हम डांट कर इनके जीवन से दूर करते, इनके परिवार के हालात, इनके पर्सनल रिलेशनशिप यीशु के नाम से सुधरने पाए। लड़ाई झगड़े, कलेश, डिप्रेशन, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु इस समय कर्जे में है पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, उनकी नीड्स को पिता हम आपके आगे रखते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कर्जे इनके जीवनों से चले जाएं, अपने आसमानी भंडार से, अपने प्रभु उत्तम भंडारों से प्रभु इनके लिए पूरा करें, सब कुछ का प्रबंध करें पिता, ताकि परमेश्वर ये कर्ज मुक्त होकर उधार लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने। इनके फाइनेंस के सोर्सेस को यीशु के नाम से प्रभु खुलने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर समय जितने लोग डिप्रेशन में, बुरी लतों में, एडिक्शन में, नाना प्रकार के गलत काम और व्यभिचार में, रॉन्ग रिलेशनशिप में, इसी वक्त प्रभु हम इन सारी बुरी परिस्थितियों को उनके जीवन से डांटते हैं और आज्ञा देते हैं भाई बहनों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। आज जो भी गलत रास्ते में है यीशु के नाम से ये गलत रास्ता प्रभु जी उनके जीवन में एक यू टर्न लेकर आए और वो तेरे मार्ग पर चलने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माओं को इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। जितने लोग आज बीमार हैं उनकी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार की सिस्ट, ओवरी में प्रॉब्लम, इसी वक्त सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, जिन्हें फीवर है प्रभु, जिनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं सारी बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। तूने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। पिता आप अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, हर प्रकार की गंभीर और जानलेवा बीमारियों से प्रभु यीशु आपने छुटकारा दिया। आपके लोग चंगे हैं, सुरक्षित है, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, अंदरूनी अंग प्रॉपर काम कर रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को इस समय छुटकारा दिया। धन्यवाद करते प्रभु, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि तेरे लोग तेरे साथ में कल का दिन देखें पिता। बुरे सपने, डरावने विचार, नेगेटिव थॉट को हम यीशु के नाम से डांट कर दूर करते हैं। आप वचनों के द्वारा प्रभु इनसे बातचीत करें। और खुदावन मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ कि आज वचन जो इन्होंने सुना है, इस वचन के द्वारा प्रभु ये अपने आप को हर समय पिता तेरे कामों के लिए पिता, तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर, अपने आप को, अपनी वस्तुओं को पिता और अपने समय को हमेशा तेरे लिए दे सके पिता, ताकि तेरा राज्य बढ़े और ये भाई, ये बहन, इनका परिवार भी प्रभु जी बहुतायत से बरकतों को, आशीषों को अपने जीवन में पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने भी लोग पिता निराश है, दुखी है, चिंताओं में है, दुखों में प्रभु आंसू बहा रहे हैं, इस समय इनके आंसुओं को पहुंचे, इनके दुख, दर्द, परेशानियों को हम यीशु के नाम से दूर करते। तूने कहा है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, तूने कहा मैं तेरे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। थैंक यू फादर, आपकी प्रॉमिस के लिए प्रभु धन्यवाद। आज जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक से आप प्यार करते हैं और हर एक के लिए प्रभु आपकी योजना बहुत ही भली है। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।